हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीच पर लेके आई हूँ। जैसे कि हमें पता है, हम जो क्लास 12 का चैप्टर है प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं विद नोट्स। एंड यहाँ पे आज की वीडियो में हम कवर करेंगे 50 MCQ क्वेश्चंस प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के। ये जो MCQ क्वेश्चंस हैं वो BSc नर्सिंग के लिए, फिजियोथेरेपी के लिए और जो पैरामेडिकल कोर्सेज हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आज की वीडियो में हम 50 MCQ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होता है। ऑप्शन है, ये सिंथेसाइज करता है डीएनए को, कट करता है डीएनए मॉलिक्यूल को रैंडमली, कट करता है डीएनए मॉलिक्यूल को स्पेसिफिक साइट से, रेस्ट्रिक्ट करता है सिंथेसिस ऑफ डीएनए को इनसाइड द मॉलिक्यूल्स। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हमने पढ़ा, ये क्या है, न्यूक्लियस इस फैमिली से बिलोंग करते हैं। एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस दो टाइप के होते हैं। एंडोन्यूक्लियस वो होते हैं जो कि कट लगाते हैं विद इन द डीएनए एट स्पेसिफिक साइट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा क्या है, यहाँ पे राइट आंसर है। एंडोन्यूक्लियस क्या करते हैं, डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर एट स्पेसिफिक साइट पे कट लगाते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा क्या है, यहाँ पे राइट आंसर है। फिर आता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज्ड फॉर। मैं आपको एक बार वैसे बता देती हूँ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता क्या है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, यहाँ इसके द्वारा हम क्या करते हैं, जो फ्रेगमेंट्स हैं डीएनए के उनको हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज, मोलिकुलर वेट एंड मास। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को हम यूज करते हैं फॉर द सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज। अब यहाँ पे हम देखते हैं ऑप्शंस हमें क्या क्या दिए गए हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए बाय जॉइनिंग विद क्लोनिंग वेक्टर, आइसोलेशन करते हैं डीएनए मॉलिक्यूल का, कटिंग ऑफ डीएनए इनटू फ्रेगमेंट्स, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम क्या कर रहे हैं, डीएनए फ्रेगमेंट्स का सेपरेशन कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन विद द प्लाज्मिड वेक्टर बिकम पॉसिबल विद। यानी कि ये क्या है, प्लाज्मिड वेक्टर है, यहाँ से जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है वो क्या हो गए, इसके ऊपर आके अटैच हो गए। तो ये किसकी वजह से होता है, यानी कि ये किसकी वजह से पॉसिबल है, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन है डीएनए पॉलीमरेज, एक्सोन्यूक्लियस, डीएनए लाइगेज या फिर एंडोन्यूक्लियस। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल है, ये है डीएनए लाइगेज एंजाइम की वजह से। लाइगेज एंजाइम क्या करता है, इनको ज्वाइन कर देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। फिर हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल मेथड इज यूज्ड फॉर। जो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल मेथड है उसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं, इसको शॉर्ट में हम पैक भी बोलते हैं, जिसकी यानी कि पीईजी की फुल फॉर्म क्या होती है, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। अब यहाँ पे हमें ऑप्शंस दे रखे हैं, बायोडीजल प्रोडक्शन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, या फिर सीडलेस फ्रूट्स प्रोडक्शन के लिए इसको हम यूज़ करते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन फ्रॉम सीवेज के लिए यूज़ करते हैं, या फिर जीन ट्रांसफ़र विदाउट ए वेक्टर, इसके लिए हम पैक को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल है उसको हम जीन ट्रांसफ़र के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड ए वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन्स इन हायर ऑर्गेनिज्म। यानी कि इनमें से कौन सा है जिसको हम एज ए वेक्टर यूज करते हैं फॉर क्लोनिंग जीन्स इनटू हायर ऑर्गेनिजम्स। ऑप्शन है, वकुलो वायरस को करते हैं, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम को करते हैं, राइजोपस निग्रिकेंस को करते हैं, या फिर रेट्रोवायरस को करते हैं। तो यहाँ पे हम किसको करते हैं, रेट्रोवायरस को यूज करते हैं एज ए वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन्स इनटू हायर ऑर्गेनिज्म। ये मैंने आपको करवा रखा है। ये क्या करता है, एनिमल्स के अंदर कैंसरस सेल को कैंसरस सेल के अंदर ये कन्वर्ट कर देता है नॉर्मल सेल को। तो ये आप वो जो कंप्लीट वीडियो मैंने करवा रखी है वहाँ पे देख सकते हो, वहाँ पे मैंने कंप्लीट आपको डिटेल के अंदर बता रखा है। फिर हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए एंड आरएनए सेगमेंट टैग्ड विद ए रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल इज कॉल्ड। जो डीएनए और आरएनए की सेगमेंट है उसको हम रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल से क्या करते हैं, टैग करते हैं। तो उस मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, ऑप्शन है वेक्टर बोलते हैं, प्रोब बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं, या फिर प्लाज्मिड बोलते हैं। तो डीएनए और आरएनए को हम जिस रेडियो एक्टिव टैग से हम क्या करते हैं,
टैग करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम प्रोब बोलते हैं। प्रोब क्या है, एक स्मॉल सेगमेंट होती है जिसको हम क्या करते हैं, जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर टैगिंग डीएनए एंड आरएनए सेगमेंट्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर एंजाइम विच, ये क्या करता है, यानी कि कट लगाता है स्पेसिफिक पोजीशन पे विद इन द डीएनए मॉलिक्यूल, रिकॉग्नाइज करता है स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को फॉर बाइंडिंग ऑफ डीएनए लाइगेज, रेस्ट्रिक्ट करता है एक्शन ऑफ एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज को, या फिर रिमूव करता है न्यूक्लियोटाइड्स को फ्रॉम द एंड ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल। तो ये क्वेश्चन हमने ऊपर भी डिस्कस किया था। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, कट लगाता है स्पेसिफिक पोजीशन पे विद इन द डीएनए मॉलिक्यूल, उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बोलते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो स्टील टैंक बायोरिएक्टर है उसको किसके लिए डिजाइन किया गया था। ऑप्शंस है प्रिजर्वेटिव्स की एडिशन करने के लिए टू द प्रोडक्ट की प्यूरिफिकेशन करने के लिए, ensuring anaerobic conditions in the culture vessel, availability of oxygen throughout the process। तो जो स्टील टैंक बायोरिएक्टर है उसको किसके लिए डिज़ाइन किया गया था, ताकि थ्रू आउट द प्रोसेस जो ऑक्सीजन है वो क्या रहे, अवेलेबल रहे। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड इन जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग के अंदर इनमें से हम किसको यूज़ करते हैं। ऑप्शन है न्यूक्लियोटाइड्स को, लोमाजोम्स को, मीजोजोम्स को, या फिर प्लाज्मिड को। तो जीन क्लोनिंग के अंदर हम प्लाज्मिड्स को यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जेनेटिक इंजीनियरिंग ए डीएनए सेगमेंट जीन ऑफ इंटरेस्ट इज ट्रांसफर्ड इनटू द होस्ट सेल थ्रू ए वेक्टर। कंसिडर द फॉलोइंग 4 रीजंस इन दिस रिगार्ड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन अबाउट विच वन और मोर ऑफ दीज कैन बी यूज्ड एज ए वेक्टर्स। ऑप्शंस है बैक्टीरियम, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफाज। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, एक डीएनए की सेगमेंट है जिससे हमने क्या लिया, जीन ऑफ इंटरेस्ट को ले लिया, उसको हमने ट्रांसफ़र किया होस्ट सेल के अंदर थ्रू द वेक्टर। अब हमें यहाँ पे 4 एजेंट दिए गए हैं और यहाँ पे हमसे पूछा गया है, इन दिस रिगार्ड एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन अबाउट विच वन और मोर ऑफ दीज कैन बी यूज्ड एज ए वेक्टर, यानी कि इनमें से हम किसको यूज़ कर सकते हैं एज ए वेक्टर, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफाज ये यहाँ पे क्या हैं, वेक्टर के जैसे एक्ट करते हैं। बैक्टीरियोफाज के लिए होस्ट कौन होता है, बैक्टीरियम होता है, मतलब बैक्टीरिया इसका क्या होता है, होस्ट होता है, और बैक्टीरियोफाज क्या है, एक वायरस है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो इज ए सिंपल ऑफ ए पोर्शन ऑफ डीएनए सेगमेंट गिविंग द बेस सीक्वेंस ऑन द अपोजिट स्टैंड, व्हाट इज सो स्पेशल शोन इन इट। ये हमें क्या दे रखी हैं, साइड्स दे रखी हैं, GAATTC CTTAAG। यहाँ पे इसका मतलब बताना है हमें, ये क्या शो कर रहा है ये हमें बताना है। रेप्लिकेशन है वो कंप्लीट हो गया, या फिर डिलीशन होगी म्यूटेशंस की। स्टार्ट कोडॉन एट द 5 प्राइम एंड प्रेजेंट है, पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर। तो ये जो सीक्वेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। ये सब मैंने नोट्स के अंदर करवा रखा है, वो कंप्लीट वीडियो जो डाल रखी है उसके अंदर मैंने सब करवा रखा है, आप वहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कॉल्ड EcoR1 हु डज को पार्ट इन इट स्टैंड फॉर, यानी कि CO का मतलब क्या है, EcoR1 के अंदर CO का मतलब क्या है। तो CO का मतलब क्या है, कोलाई। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमसे यहाँ पे पूछा गया है, जो एग्रोज है उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं सीवीड से, उसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं, यानी कि कौन सी जो टेक्निक है उसके अंदर हम यूज़ करते हैं। तो जो एग्रोज जेल है उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं सीवीड से, ये आप याद रखना। एंड जो एग्रोज जेल है उसको हम किसके अंदर यूज़ करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर यूज़ करते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। एंड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मैंने आपको पहले भी बताया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, इसके अंदर हम मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। मोस्टली हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर हम जो मॉलिक्यूल्स की सेपरेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ साइज करते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं,
करंट पास करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को हम पास करते हैं, या फिर आप यहाँ पे बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यहाँ पे पास करते हैं, उससे क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स है वो नेगेटिव स्टैंड से पॉजिटिव स्टैंड की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो ये क्या होती है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक मेड इट पॉसिबल टू जेनेटिकली इंजीनियरिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि इनमें से कौन सी टेक्निक है जिसके थ्रू, यानी कि जिसके थ्रू पॉसिबल हुआ जेनेटिकली इंजीनियरिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मेड इट पॉसिबल टू जेनेटिकली इंजीनियरिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑप्शन है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्निक्स, एक्सरे डाइफ्रैक्शन, हैवी आइसोटोप लेवलिंग, या फिर हाइब्रिडाइजेशन। तो हमें पता है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्निक्स या फिर रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू हम क्या करते हैं, जो जेनेटिकली इंजीनियरिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम बना सकते हैं, जिनको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, उनकी यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्निक्स हैं उनके थ्रू हम क्या करते हैं, जेनेटिकली इंजीनियरिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बना सकते हैं। तो इसकी वजह से ये क्या हुआ, पॉसिबल हुआ। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हमसे यहाँ पे पूछा गया है, ये हमें डायग्राम दे रखा है यहाँ पे PBR 322 का, एंड हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा गलत है। तो यहाँ पे हमें बताना है, ओराई का यहाँ पे फुल फॉर्म है ओरिजिनल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, या फिर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट। उसके बाद आरओपी की फुल फॉर्म दे रखी है हमें, रिड्यूस ऑस्मोटिक प्रेशर। हिंदी 3 की दे रखी है, हिंदी 3 और इको R1 ये क्या है, सिलेक्टेबल मार्कर्स हैं। उसके बाद एम्पिसिलिन R और टेट्रासाइक्लिन R ये क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। तो हमें यहाँ पे बताना है कि इनमें से करेक्ट जो है वो हमारी कौन सी है, और ये 3 है वो हमारे गलत हैं, तो वो गलत क्यों हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, ओराई की फुल फॉर्म क्या होती है, ओराई की फुल फॉर्म होती है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट, जहां से रेप्लिकेशन शुरू होता है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, रोंग हो गया। आरओपी की फुल फॉर्म होती है रिप्रेशर ऑफ प्राइमर, तो यहाँ पे ये भी हमारे क्या हो गए, गलत हो गया। हिंदी 3 एंड इको R1 दैट इज नॉट ए सिलेक्टेबल मार्कर दैट इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। उसके बाद जो लास्ट है वो है एम्पिसिलिन R एंड टेट्रासाइक्लिन R एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। तो ये हमारी यहाँ पे क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। और हमसे क्वेश्चन के अंदर भी पूछा गया है, हमें यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट थी वही हमें बतानी थी। पहले मैं गलत बोल गई थी कि हमें रोंग वाली बतानी है, लेकिन मैंने बाद में देखा तो यहाँ पे करेक्ट वाली हमें आइडेंटिफाई करनी थी। तो जो एम्पिसिलिन R है और टेट्रासाइक्लिन R है वो क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, PCR एंड रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमरेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, RFLP बोलते हैं, आर द मेथड फॉर। तो ऑप्शंस हैं स्टडी ऑफ एंजाइम, जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, DNA सीक्वेंसिंग, जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग। तो यहाँ पे जो PCR यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमरेज, ये किसके मेथड हैं, ये जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग के मेथड हैं। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमसे यहाँ पे पूछा गया है, ए सिंगल स्टैंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड टैग विद ए रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल इज कॉल्ड। जो सिंगल स्टैंड सिंगल स्टैंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड, उसको क्या किया गया है, रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ टैग किया गया है, उसको हम क्या बोलते हैं। ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हुआ है दोबारा से, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोब बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमसे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए केस ऑफ रॉन्ग मैचिंग। यहाँ पे हमें रॉन्ग मैचिंग का केस बताना है। ऑप्शंस है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन से क्या होता है, फ्यूजन होता है दो डाइवर्स सेल का, ये हमारे यहाँ पे सही है। फिर है वेक्टर DNA साइट फॉर tRNA सिंथेसिस, तो ये हमारे यहाँ पे गलत है। उसके बाद माइक्रो प्रोपगेशन से क्या होता है, इन विट्रो प्रोडक्शन होता है प्लांट्स का, और इन विट्रो प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स इन लार्ज नंबर, ये हमारा सही है। कैलेक्स से क्या होता है, कोएलेक्स क्या होता है, अनऑर्गेनाइज्ड मास होता है सेल का, जो कि प्रोड्यूस्ड होता है टिश्यू कल्चर के अंदर। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज ए ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग DNA पॉलीमरेज यूज्ड इन PCR। यानी कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है रिगार्डिंग DNA पॉलीमरेज, जिसको हम यूज़ करते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के अंदर। ये क्या करता है, लाइगेट, इट इज़ यूज टू लाइगेट इंट्रोड्यूस DNA इन रेसिपिएंट सेल,
सिलेक्टेबल मार्कर के जैसे एक्ट करता है, आइसोलेट करते हैं फ्रॉम ए वायरसेस, ये क्या होता है, एक्टिव होता है हाई टेम्परेचर के ऊपर। तो यहाँ पे जो टैग पॉलीमरेज है उसको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, जो कि एक्टिव होता है हाई टेम्परेचर के ऊपर। जो टैग पॉलीमरेज है उसको हम कहाँ से आइसोलेट करते हैं, थर्मस एक्वेटिकस नाम के बैक्टीरिया से करते हैं, जो कि हाई टेम्परेचर के ऊपर भी स्टेबल होता है। एंड नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, फॉर ट्रांसफॉर्मेशन माइक्रो पार्टिकल कोटेड विद डीएनए टू बी बम्बार्डमेंट विद जीन गन आर मेड अप ऑफ, यानी कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे कि हमें क्या करना है, जीन गन से यहाँ पे क्या करना है, डीएनए है उसके बम्बार्डमेंट करवाना है, कहाँ पे, प्लांट सेल के अंदर। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करवाना है। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं कोटेड विद डीएनए टू बी बम्बार्डेड विद जीन गन आर मेड अप ऑफ, वो किससे बने हुए होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं सिल्वर और प्लेटिनम, प्लेटिनम और जिंक, सिल्वर और प्लेटिनम, और गोल्ड और टंगस्टन। तो वो किससे बने हुए होते हैं, वो होते हैं गोल्ड और टंगस्टन से। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है यहाँ पे जो बायोलिस्टिक जीन गन मेथड होता है वो किसके लिए सुटेबल होता है। तो मेनली हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो जीन गन मेथड है या फिर जो माइक्रो प्रोजेक्शन का जो मेथड होता है उनको हम किसके लिए यूज़ करते हैं, जो डीएनए है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन कराते हैं हम प्लांट सेल के अंदर, इसलिए हम उनको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे राइट आंसर है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल, यानी कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारा डीएनए वगैरह है उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंजेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है, इन जेनेटिक इंजीनियरिंग द एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर हम जो एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं वो क्या है, सिलेक्टेबल मार्कर के जैसे हम यूज करते हैं टू सिलेक्ट हेल्दी वेक्टर ए सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट टू कीप द कल्चर फ्री ऑफ इन्फेक्शन। तो यहाँ पे जो एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड हम उनको कैसे यूज़ करते हैं, एज ए सिलेक्टेबल मार्कर हम उनको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमें यहाँ पे बताना है इनमें से कौन सी सीक्वेंस है जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इन डीएनए को रिप्रेजेंट करती है। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होती है, जैसे फॉरवर्ड से भी वो क्या होती है, सेम होती है, और जब उसको यहाँ से हम शुरू करते हैं तो वो सेम होती हैं। तो ऐसा जो हमें दिख रहा है वो हमें ऑप्शन नंबर ए के अंदर दिख रहा है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा इसका राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉलोनीज ऑफ रिकम्बिनेंट बैक्टीरिया अपीयर वाइट इन कॉन्ट्रास्ट टू ब्लू कॉलोनीज ऑफ नॉन रिकम्बिनेंट बैक्टीरिया बिकॉज ऑफ। जो कॉलोनीज है रिकम्बिनेंट बैक्टीरिया की वो कैसी अपेयर होती है, वाइट अपेयर होती है, इन कॉन्ट्रास्ट टू ब्लू कॉलोनीज ऑफ नॉन रिकम्बिनेंट बैक्टीरिया, वो किसकी वजह से होती है। तो ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज का कंप्लीट कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको करवाया हुआ है कि जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है वो क्या करता है, गैलेक्टोज को लैक्टेज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। जो वो लैक्टोज के अंदर कन्वर्ट करता है उसके बाद क्या होता है, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस के साथ वो रिएक्ट करता है, तो वहाँ से ब्लू और वाइट का जो कॉन्सेप्ट है वो अराइज होता है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, इंसर्शनल एक्टिवेशन ऑफ अल्फा गैलेक्टोसाइडेज इन रिकम्बिनेंट बैक्टीरिया, inactivation of glycoside enzyme in recombinant bacteria, non-recombinant bacteria containing beta galactosidase and insertional inactivation of alpha galactosidase। तो यहाँ पे क्या है, जो नॉन रिकम्बिनेंट बैक्टीरिया है उसके पास क्या प्रेजेंट होता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें जो करेक्टली मैच नहीं है ऑर्गेनिज्म एंड इट्स सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम वो हमें यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे एल्गा है उसकी मिथाइलेज दे रखी है, फंजाई की काइटिन दे रखी है, बैक्टीरिया की लाइसोजाम दे रखी है, प्लांट सेल की सेलुलेज दे रखी है। तो यहाँ पे हमें पता है फंजाई के अंदर काइटिन प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे जो काइटिनेज एंजाइम है वो उसको क्या करता है, डिग्रेड करता है। बैक्टीरिया के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर प्रेजेंट होती है, तो जो लाइसोजाइम एंजाइम है वो उसको क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। प्लांट सेल के अंदर सेलुलोज की सेल वॉल होती है, तो सेलुलेज एंजाइम हम इंसर्ट करते हैं, वो क्या करता है, उसकी प्लांट सेल को डिग्रेड कर देता है। उसके बाद जो एल्गा है, एल्गा के अंदर मिथाइलेज की सेल वॉल प्रेजेंट, मतलब मिथाइलेज एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता सेल वॉल को डिग्रेड करने के लिए। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए फ्रेगमेंट जनरेटेड बाय द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस
एंडोन्यूक्लियस इन ए केमिकल रिएक्शन कैन बी सेपरेटेड बाय, यानी कि जो डीएनए फ्रेगमेंट है जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से क्या किए गए हैं, जनरेट किए गए हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर, उनको हम किसके थ्रू सेपरेट करते हैं। तो हमें पता है जब भी हम जो फ्रेगमेंट्स हैं उनको सेपरेट करेंगे तो वो हम किसके बेसिस पे करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू करते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एनालिसिस ऑफ क्रोमोजोमल डीएनए यूजिंग द सदर्न हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक डज नॉट यूज इलेक्ट्रोफोरेसिस, ब्लोटिंग, ऑटो रेडियोग्राफी एंड पीसीआर। तो जब भी हम सदर्न हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं, ये कंप्लीट मैंने करवा रखी है मेरी चैनल के ऊपर, आप वहाँ पे देख सकते हो। वहाँ पे हम इलेक्ट्रोफोरेसिस भी करते हैं, ब्लोटिंग भी करते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी भी करते हैं, हम पीसीआर को परफॉर्म नहीं करते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। इन विट्रो क्लोनल प्रोपगेशन इन प्लांट्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय, यानी कि प्लांट्स के अंदर जो इन विट्रो क्लोनल प्रोपगेशन होता है वो किससे कैरेक्टराइज किया जाता है, पीसीआर एंड आरईपीडी से, नदरन ब्लोटिंग से, इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड एचपीएलसी से, या फिर माइक्रोस्कोपी से। तो वो किया जाता है पीसीआर और आरईपीडी से। उसके बाद है हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वेक्टर कैन बी क्लोन ओनली ए स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, यानी कि वो कौन सा वेक्टर है जो क्लोन करता है ओनली ए स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए को। ऑप्शंस हैं बैक यानी कि बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, यैक यानी कि यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, प्लाज्मिड एंड कोस्मिड। तो जो प्लाज्मिड है वो क्या करता है, क्लोन करता है ओनली स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए को। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कॉमनली यूज्ड वेक्टर फॉर ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग आर, यानी कि ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए कॉमनली यूज वेक्टर कौन सा है। तो यहाँ पे जो कॉमनली यूज वेक्टर है वो है बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। यहाँ पे पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लाज्मिड, इनमें से कौन सा प्लाज्मिड है, पीबीआर 322, बाम H1, हिंडी 3, इको R1। तो जो पीबीआर 322 है वो क्या है, एक प्लाज्मिड है, एंड बाकी के हमारे यहाँ पे क्या है, सारे हमारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा है, जो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है हमारा वो है हिंडी 2। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर मस्ट वाइडली यूज्ड इन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, दे आर ऑब्टेन फ्रॉम, यानी कि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है जिनको हम किस में यूज़ कर रहे हैं, आरडीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर यूज़ कर रहे हैं, उनको हमने कहाँ से ऑब्टेन किया है। तो जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है उनको हमने कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया है, बैक्टीरियोफाजिस से किया है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद यहाँ पे आता है, जो वायरल जीनोम है उसको इनकॉर्पोरेटेड किया होस्ट सेल के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्रोफेज। ये सब जब आप लाइटिक साइकिल, लाइसोजाइनिक साइकिल पढ़ते हो वहाँ पे आता है। जब आप जो वायरल जीनोम है उसको होस्ट डीएनए के अंदर इनकॉर्पोरेट करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोफाज बोलते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 माइक्रोब फाउंड टू बी वेरी यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग आर, जो 2 माइक्रोब्स हैं वो फाउंड टू बी वेरी यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो हमें बताना है वो 2 माइक्रोब्स कौन से हैं जो कि यूजफुल है जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर। तो यहाँ पे है क्राउन गोल बैक्टीरियम एंड कोनो रैबिडिस एलिगेंस यानी कि सी एलिगेन, अश्लेशिया कोलाई एंड एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेशियंस, विब्रियो कोलाई एंड टेल बैक्टीरियोफाज, डाइपोकोकीन स्पीसीज एंड शेंडोमोनेसेप। तो यहाँ पे वो जो 2 माइक्रोब्स जो कि यूजफुल हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर वो कौन से हैं, वो हैं इकोलाई और एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेशियन। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद यहाँ पे आता है, हु डिस्कनेक्टेड रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, हरगोविंद कोराना, जेम्स वाटसन एंड फ्रेंसिस क्रिक, स्टैनली कोहन एंड हर्बर्ट बोयर, वटर सुटोन। तो जो यहाँ पे जो स्टैनली कोहन थे और हर्बर्ट बोयर थे, उन्होंने किसको डिस्कवर किया था, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को किया था। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है हमें यहाँ पे करेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट के बारे में बताना है, कौन सी रॉन्ग स्टेटमेंट है। ऑप्शंस है, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट ट्रांसपोजोन्स वर विजुअलाइज्ड बाय बारबरा एमसी क्लिफ्टन। ये सही है, इन्होंने किसके ऊपर काम किया था, मेज प्लांट के ऊपर काम किया था। उसके बाद है, अडर सेल ए सोमेटिक सेल इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द क्लोन शिप बाय न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन मेथड। उसके बाद यहाँ पे जो हमें दे रखा है, डॉक्टर लेन विलमेट प्रोड्यूस्ड ए क्लोन शिप कॉल्ड डॉली। तो जो डॉक्टर लोन विलमेट थे उन्होंने क्या किया था, जो क्लोन शिप डॉली है उसको क्या किया था, प्रोड्यूस्ड किया था। उसके बाद है, डीएनए लाइगेज आर यूज्ड टू क्लीव ए डीएनए मॉलिक्यूल। ये
स्टेटमेंट रॉन्ग है। डीएनए लाइगेज क्या करता है, जो डीएनए मॉलिक्यूल्स है उनको जोड़ने का काम करता है, ना कि क्लीव करने का काम करता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। उसके बाद है वन ऑफ द की फैक्टर विच मेक द प्लाज्मिड द वेक्टर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज दैट। ऑप्शंस है, ये रेजिस्टेंट होता है एंटीबायोटिक के, रेजिस्टेंट होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के, इनके पास एबिलिटी होती है टू कैरी ए फॉरेन जीन, इनके पास एबिलिटी होती है टू कॉज द इन्फेक्शन इन द होस्ट। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, इट्स एबिलिटी टू कैरी ए फॉरेन जीन, यानी कि इनके पास फॉरेन जीन को कैरी करने की एबिलिटी होती है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए बेस्ट जेनेटिक वेक्टर इन प्लांट। तो प्लांट्स के अंदर जो बेस्ट जेनेटिक वेक्टर है वो कौन सा है, वो है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं एज ए जेनेटिक वेक्टर इन केस ऑफ प्लांट। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज ए टेक्निक दैट। जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है यानी कि वो जो टेक्निक है उससे हम क्या करते हैं, इट इज़ यूज्ड फॉर इन विवो रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए, इन विवो सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए, इन विट्रो सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए, या फिर यूज करते हैं इन विट्रो रेप्लिकेशन ऑफ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस यूजिंग थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। तो यहाँ पे जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है उसको किसने डिस्कवर किया था, उसको किया था कैरीमुलिस नाम के साइंटिस्ट ने, एंड उन्होंने यहाँ पे थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज को यूज किया था। वो कौन सा था, टेक पॉलीमरेज था, जिसको आइसोलेट किया था थर्मस एक्वेटिकस से। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद यहाँ पे आता है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए वाज डन बाय यूजिंग द नेटिव प्लाज्मिड ऑफ, यानी कि फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए की कंस्ट्रक्शन, उसको मतलब कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए वॉज डन बाई यूजिंग द नेटिव प्लाज्मिड ऑफ, यानी कि किसके प्लाज्मिड को यूज करके कंस्ट्रक्शन की थी फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए की, इकोलाई, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस या फिर एग्रोबैक्टीरियम। तो यहाँ पे सबसे पहले किसका नेटिव प्लाज्मिड यूज़ किया गया था, वो किया गया था साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज्ड फॉर। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को हम किसके लिए यूज़ करते हैं, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, सिग्निफिकेंट ऑफ हीट शॉक मेथड इन बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन इज टू फैसिलिटेट। तो यहाँ पे ये किससे रिलेटेड है, कंपिटेंस से रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्या होता है, अपटेक होता है डीएनए का थ्रू द ट्रांजिएंट पोर्स इन द बैक्टीरियल सेल। ये मैंने आपको करवा रखा है कि कैल्शियम का अपटेक करेंगे उसके बाद क्या होगा, तो जो सेल है बैक्टीरियल सेल वो कैसी हो जाएगी, कंपिटेंट हो जाएगी। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग पैलिंड्रोमिक बेस सीक्वेंस इन डीएनए कैन बी इजीली कट एट अबाउट द मिडल बाय सम पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। यहाँ पे बोला गया है कौन सी सीक्वेंस है जो कि इजीली से कट हो जाएगी मिडल से बाय सम पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो यहाँ पे हमें कौन कौन सी साइड दे रखी हैं, CA, CG, TA, CT, CA, GT। उसके बाद है यहाँ पे CG, TT, CG, AT, GG, TA। तो इनके जो ये बनाए हुए हैं, यानी कि जो हमारा ऊपर का पोर्शन है उसके नीचे जो हमारे ये न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट हैं, ये क्या है, सेम है। ये हमारे क्या है, रॉन्ग सीक्वेंसेस हैं। अगर साइटोसिन है तो इसके साथ ग्वानिन होना चाहिए था। उसके बाद यहाँ पे साइटोसिन है तो ग्वानिन होना चाहिए था, ग्वानिन है तो साइटोसिन होना चाहिए था। तो इनके केस में ऐसा है नहीं। तो जो हमारी फोर्थ ऑप्शन है जो कि हमें दे रखा है GAATTC, CTTAG, ये हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, जो एग्रोस जेल है उसको एक्सट्रैक्ट किया गया है सीवीड से, तो उसको हम किसके अंदर यूज़ करते हैं, उसको हम करते हैं PCR के अंदर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के अंदर। फिर हमारे यहाँ पे आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक मेड इट पॉसिबल टू जेनेटिकली इंजीनियर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे ये भी हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है शायद। तो इसके अंदर हमने कौन सी टेक्निक को यूज़ किया था, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्निक को हम यूज़ करते हैं। फिर हमारे यहाँ पे है जैसे कि इको R1 के अंदर जो पार्ट है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो करता है कोलाई को। ये भी हमारे रिपीटेड है। ये हमारे जो क्वेश्चंस हैं ये रिपीटेड हैं। तो ये थे हमारे कुछ एक क्वेश्चंस रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के, यानी कि जो प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर है क्लास 12 का। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।